बात बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इसमें लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, एग्जिट पोल के उलट आ रहे हैं रुझान। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रुझान में जो एनडीए है वो बहुमत की तरफ बढ़ रही है और महागठबंधन की सीटें रुझान में बहुमत से कम है। कई सीटों में एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। कोरोना के कारण वोटों की गिनती में समय लगेगा। लगभग 50 लाख वोट ऐसे हैं जिनकी गिनती होनी बाकी है। हालांकि देखिए, जो नतीजे फिलहाल आए हैं उसके तहत एनडीए लगातार सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन फिर भी जब तक फुल एंड फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति है और यहाँ पर एक एक सीट के अपने मायने होते हैं, महत्वपूर्ण है। तो महागठबंधन की सीटें रुझान में बहुमत से कम। अगर आप देखें सारे एग्जिट पोल जो लगातार बता रहे थे कल तक कि महागठबंधन बड़ी आसानी से सरकार बनाने के करीब नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर वास्तविकता की बात की जाए, एनडीए को जनता ने ऐसा लगता है कि एक बार फिर से चुना है और नीतीश कुमार को एक बार फिर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जो जनता जिन्होंने वोट किया, और काफी देखिए कोरोना काल जरूर था, लेकिन 3 चरण में चुनाव हुए और तीनों चरणों में जनता पहुंची, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लगातार जो कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जो नीतीश कुमार हैं उनको कमान सौंपी जा सकती है, जो जनता एक बार फिर से भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जो 243 सीटों पर चुनाव है, जो जादुई आंकड़ा है 123 का, उससे कम से कम एनडीए फिलहाल जो बढ़त है उसमें दिख रही है। लेकिन महागठबंधन थोड़ी पीछे जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर आप सुबह की बात करें, जैसे ही सुबह मतगणना शुरू हुई ऐसा लगा कि महागठबंधन 2 घंटे तक लगभग लगातार आगे, लेकिन उसके बाद जो एनडीए ने बढ़त हासिल की, फिर एनडीए का ये जो कारवां था वो रुका नहीं। बिल्कुल, तो लगातार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए जा रहे थे, सारे जो एक्सिस पोल है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए हैं। तो कोरोना के कारण वोटों की गिनती में समय लगेगा और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रुझान है उसके तहत ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन बहुत आराम से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, और जो आप देखिए ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव MY समीकरण के आगे बढ़ चुके हैं और जो Y1 और यूथ उसको जोड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने आरजेडी प्रत्याशियों से अपील की कि वो मतगणना केंद्र पर डटे रहें, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। साथ ही उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। मेरा ये भी कहना है, अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में, और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जीतना तो हमें ही है, 2 घंटे में जीते 3 घंटे में जीते, आप जीतना हमें ही। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, मैं साथियों, सुनो यार साथियों, प्लीज साथियों,
कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कैसे चुनाव का नतीजा बदल रहा है, मैं आपको बताऊं कई क्षेत्रों का नाम कह सकता हूं। हालांकि 300 ऐसे क्षेत्र हैं जैसे परबत्ता, परिहार, बरबीघा, मधुबन, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, कुड़हनी, बोचहा, ये तमाम जो जगह है, खगड़िया, ये तमाम जगह है जहां या तो डिले किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए हैं और कलंक मत ढोइए अपने सर पे, और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है, आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। तो देखिए, दावे लगातार किए जा रहे हैं और मनोज झा ने यह भी कहा कि हम 200% तक जीतने वाले हैं, लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां पर कितने प्रत्याशी किसके जीत रहे हैं और इन दावों में कितना दम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं उन सब के बीच जो परत है वो बस थोड़ी देर में खुल जाएगी, क्योंकि लगभग सिर्फ 50 लाख वोट ऐसे हैं जिनकी की गिनती बाकी है। हम आपको बताने वाले हैं अब कि किस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही है। और देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस आंकड़ों को देखें तो एनडीए ने जिस प्रकार से तमाम दावे किए थे उसके तहत ही उसे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि आरजेडी ने यह कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, 123 पे नजर आ रही है फिलहाल एनडीए, मतलब साफ है कि एनडीए फिलहाल बहुमत में नजर आ रही है। मतलब ये जो जादुई आंकड़ा था उस जादुई आंकड़े के काफी करीब, मतलब 123 बिल्कुल है। हालांकि आप ये भी समझिए कि 50 लाख लगभग वोट ऐसे हैं जिसकी गिनती अभी बाकी है, और उस गिनती के तहत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण। मतलब ये एनडीए बहुमत के पास और जो जादुई आंकड़ा है उसके पास, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के काफी करीब। अगर बात आप महागठबंधन की करें, 113। देखिए, कल तक ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, महज 31 साल की उम्र में शायद कई सारे वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन आज जब सुबह से रुझान आने शुरू हुए तो ऐसा हुआ नहीं, सभी दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आए। और फिलहाल अगर अभी तक की बात की जाए तो महागठबंधन 113 पर है। हालांकि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं और शायद ये आंकड़े घट भी सकते हैं। फिलहाल जो फाइनल नतीजा होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, तेजस्वी यादव ने कई बातें कही लेकिन उन बातों के तहत जनता उतना शायद उनको समझ फिलहाल नहीं पाई है, ऐसा लगता है। एलजेपी, आप देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से सामने आए, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार की फजीहत की। हर बयान में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़ा है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जनता ने सिरे से नकार दिया है, आप यही कह सकते हैं। और बार बार कंपैरिजन भी हो रहा था, एक तरफ चिराग पासवान की और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की, लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल अभी सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर अदर्स की जाए तो 7, ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप समझिए, अगर कोई पार्टी 120 पे आके रुक जाती है तो ये 7 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सरकार बनाने में भी और सरकार को बिगाड़ने में भी। ऐसे में एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण और एक एक तस्वीर जो है वो बस थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। और एक बार आप ये भी देखिए कि आखिर कौन कितनी जगह पर है। देखिए, एनडीए 123, मतलब बिल्कुल सटीक आंकड़ा जो चाहिए उसमें है। साथ ही अगर आप बात करें महागठबंधन की, 113 पर महागठबंधन है, मतलब अभी काफी पीछे नजर आ रहा है फिलहाल महागठबंधन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे। बात अगर एलजेपी की करें, बिल्कुल सिमटा हुआ फिलहाल नजर आता हुआ है एलजेपी। बात अदर्स की करें 7 पे, मतलब ये 7 भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सरकार को बनाने में। अगर इस आंकड़े में तब्दीली होती है तो मतलब बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये भी समझिए कि जो दावे किए गए थे उसके तहत उन दावों की हकीकत अब सामने आ जाएगी। और देखिए, ये जो कांटे का मुकाबला चल रहा है उसके बीच आरजेडी नेता श्याम रजक ने बिहार में आरजेडी की जीत का दावा किया और कहा कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। ये जो चुनाव का कि 50 सीटों पर 500,000 का है, लेकिन हम लोगों ने हर एक विधानसभा में जो काउंटिंग हो रही है वहाँ के प्रत्याशी से और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हर जगह लोगों ने यही कहा है और जो बताया है वो रिपोर्ट के आधार पर हम लोग सभी जगह जीत रहे हैं और सभी जगह आगे हैं।
पूरी तरह से आश्वस्त हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं 2 घंटा। वहीं बात अगर बीजेपी कार्यालय की करें दिल्ली में, तो यहां पर जनता का आभार जताया गया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की 8 में 8 सीट पर विजय प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पे जीती है वहां पे, और कांग्रेस 0-1 सीट नहीं जीत पाई है। कर्नाटक में 2 सीटों पर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 2 की 2 सीटों पर वहां विजय हासिल की है, और तेलंगाना में 1 सीट पे जो चुनाव हुआ वो अभी भारतीय जनता पार्टी जीती है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत चुकी है। चारों ओर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 19 से अधिक सीटों पर जीत रही है। इसलिए आप सब काफी देर से खड़े हैं, अपने आप आए हैं। आप थोड़ी देर और रुकिए, आगे की सूचना आपको अभी हम थोड़ी देर में देते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश भर में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है, वो मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या अन्य स्थानों, कलकत्ता हो, तमिलनाडु, पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, और उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। मैं बिहार की जनता को सुशासन के लिए उन्होंने जो चुनाव में हम लोगों को जिताया है, उसका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, और साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि बिहार की जनता पूर्ण रूप से उनके प्रति जो है अच्छा भाव रखते हुए समर्पित कार्य करेगी, और समर्पित के भाव से ही आगे होने जा रहे हैं।